औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर कानूनदान एम ए शरा खान साहब के साथ। खान साहब से हम बात करेंगे, ज़ायचे को खोलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ायचे को खोलेंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान भी गया। तहरीक इंसाफ जब 25/4/1996 को बनी, उसके बाद बड़े अरूज व ज़वाल आए, बड़ी मशक्क़त की। इमरान खान ने जो सरबराह चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने उसके बाद इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार चला गया 2022 9 अप्रैल को और 9 और 10 की रात को। उसके बाद खान साहब के बड़े मसाइल। 8 फरवरी एक ऐसा दिन था 2024 का जब ये सारी सूरत हाल तब्दील होगी। पीटीआई की जितनी सख्तियाँ थी, वो मुश्किलात जो थी, जो गिरफ्तारियाँ थी, जो छापे थे, जो लोगों को पकड़ दकड़ थी, वो सब की सब चेंज हो गई। पीटीआई ऐसे इक़्तिदार में आई कि पीटीआई का दावा है कि 180 सीटें पीटीआई की हुई, 17 सीटें नून लीग की हुई, लेकिन ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब अगर बात करें तो एक साल पूरा, अब फिर 8 फरवरी 2025, वो 24 था, ये 25 था, नंबर चेंज हो गए। अब इसके बाद क्या पीटीआई के लिए क्या होने जा रहा है, यहाँ भी देखें तो पीटीआई के कुछ एमएनएस के रेड हुए हैं, छापे भी पड़े हैं। पीटीआई क्लेम भी कर रही है कि हमारे कुछ लोगों को तंग भी किया जा रहा है, गो के हो भी रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। पीटीआई के लिए आने वाला वक्त कैसा होगा? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सर अगर मैं बात करूं 8 फरवरी 2024 की, सारे नंबर को काउंट कर लें तो नंबर बन रहा था 9 और दिन था जुमेरात का। अब अगर 2025 के सारे डिजिट को काउंट कर लूँ तो ये नंबर बन रहा है 10। 10 का मतलब एक है और दिन बन रहा हफ्ता। क्या पीटीआई के लिए आगे नज़र आ रहा है आपको हफ्ते का आफ्टर 8 फरवरी के बाद? 8 फरवरी से ऑनवर्ड आपने तो बड़ा तफसील से बता ही दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 को चोरी हो गई। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए। 17 सीटों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हमारे मुल्क में सिलेक्शन ही हुई। इलेक्शन ज़ाहिर ही हुआ, पैसा ऐसे ही बर्बाद कर दिया आवाम का, और टैक्सों के पैसे से हुआ है ना। तो वो लड़ाने नहीं चाहिए था इलेक्शन, ऐसे ही खड़ा कर देते। और पीटीआई को जैसे ठोका वैसे ही ठोक देते। तो इलेक्शन करके उसको ठोका भी, सारा कुछ किया, तो ऐसे कर लो, अभी भी ऐसे ही करो। इसमें तो जमहूरियत का नाम से है, वैसे तो नहीं। लेकिन इसी तरह सर अगर बात करें, बात ये है, को भी छेड़ा था आपने। बात ये है शहबाज शरीफ साहब, आप क्यूरियस और स्पाइसेस की बात भी कर रहे अब शहबाज शरीफ साहब जो है कैसे वज़ीर आज़म है ना, वो हक के लिए बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। बस एक हमारे पास सिंबल है वज़ारत उज़्मा का, लेकिन पीटीआई वो आए ही ऐसे, तो उन्होंने क्या कहना। पीटीआई और इमरान खान पे है सर। इमरान खान 5/10/1952 डेट ऑफ बर्थ बन रही है, नंबर 5 बन रहा है। इमरान खान 5/10/1952 ये पैदाइश हुई है जी सर। नंबर हो गया 5, और 5 होता है बख्त का नंबर। नो डाउट ये ऐसी पैदाइश है जो 5 नंबर ये इनका निकल रहा है और बख्त का है, तो बख्त ही देखें उन्होंने इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, बचपन से देखें उनका उठना बचोना, उड़ना, दुनिया का घूमना, अवार्ड्स का लेना, कप का लेना, जो सोचा वो किया। गंदा कर दिया हमारी जमहूरियत के जो अलमबरदार बने फिरते हैं। ये जो है पीडीएम पार्ट 2 पार्ट 1 इन्होंने किया। खैर ये तो बात है, वो हक और सच के लिए लड़ते रहे भाई, इलेक्शन लड़ा देते। अच्छा सर, पीटीआई की बर्थ का नंबर भी 9 बन रहा है और 8 फरवरी 2024 को जब पीटीआई जीती है वो नंबर भी 9 बन रहा है। अच्छा, अब बात ये 9 नंबर होता है लकी, एंजल नंबर है, और इस साल का नंबर भी 9। अच्छा 9 नंबर है इमरान खान का लकी, एंजल नंबर है। 9 नंबर के अलावा खान साहब का 1 नंबर भी है, 2 भी है, 7 भी है, 1 नहीं 2 7 9 5 भी है। वो नहीं, और चक्कर से भी सोच लो ना, स्पोर्टिंग नंबर है ना। ये 5 नंबर इनकी पैदाइश से, 9 नंबर उनका अपना है, 1 नंबर जो है उनका सूरज से, मुशरी का 7 नंबर भी है। इनके पास नंबर बड़े हैं, कुछ भी नहीं कर सकता ये पीडीएम पार्ट 2 है। अब हम देखें 9 नंबर आप कह रहे हैं, ये क्या है 25/4/96 पीटीआई की बर्थ,
ये बर्थ, ये 9 नंबर इमरान खान की अपनी लकी डेट है, इसलिए पीटी खत्म नहीं हुई। बल्ले का निशान भी ले लिया लेकिन पीटी जमात सुन्नी इत्तेहाद बन गई, सारा कुछ हो गया, अच्छा। लेकिन फिर जो इलेक्शन चोरी हुए वो 9 को हुए। अब आप कहेंगे खान साहब 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਗੜਾ भी मिल गया। 8 को इलेक्शन हुआ, 9 को खान साहब जीते हुए थे, इलेक्शन का रिजल्ट ही चेंज कर दिया। लेकिन नंबर 9 उनका अच्छा है, वो 9 नंबर ही पे तो लड़ाई हो रही है अभी तक। खान साहब बैठे हुए हैं, इनके गले में पड़ गया 9 नंबर हुकूमत के। अब 8 के बाद सर क्या है? अब आ गया, कब तक अब है? फरवरी को फिर 8 ही है। हाँ। फरवरी 8 फरवरी को इन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं। लेकिन नंबर काउंट कर ले तो 10 बन रहा है। अच्छा, 8 को ही आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं। मैं 8 की तरफ डिजिट पे जो हूँ, मैं 8 फरवरी वो भी गुजरा, 8 फरवरी ये भी है। अब ये जो 8 को उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ यक्का भी मैंने कुछ डिजिट दिए हैं। मैंने वैसे कहा हुआ है 4 से, पिछले प्रोग्राम में कहा है कि 4 से 9 खान के लकी डिजिट आ रहे हैं। उनमें हुकूमत जो है मैंने कहा था कि घुटने टेकेगी। 9 नंबर जो है, एक तो मैंने एंजल नंबर भी बताया, 2025 का भी नंबर 9 है, खान साहब का अपना नंबर 9 है। इन तीनों 9 को इकट्ठे करो तो 27 फिर 2 और 7 9 बन जाता है। 9 नंबर और आखिरी डिजिट है, क्योंकि 1 से 9 आखिरी डिजिट, और ये आखिरी डिजिट टांग देगा। अगर आप गौर करें तो फंदा बना हुआ है 9। वो तो मैंने कह दिया हुआ है कि खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ जाएंगे, लेकिन जनवरी और फरवरी मैंने कहा था बड़े अहम महीने। जनवरी ने बड़ा काम दिखाया, नो डाउट। हुकूमत ने घुटने टेके में, उन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। ये वही हुकूमत जो कहती थी हम नहीं करेंगे। फरवरी में मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे, और 28 फरवरी को मैंने बारहा कहा है कि मंगल सीधा हो रहा है। खान साहब का अपना प्लानट जो उल्टा हुआ है वो सीधा हो रहा है, और वो सीधा हुआ तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुश्तरी सोचने पे मजबूर कर देगी। जुपिटर जो 4 फरवरी को जुपिटर सीधा हो रहा है, हुकूमत को सोचने पे मजबूर कर देगी खान को कटना के में, कि हमारी भी इज्जत रहे और खान की भी रहे, हमारी भी रहे खान की भी और खान की भी रहे। वो ये सोचेगी, सोल्यूशन हो। क्योंकि अभी वो ये सोचते थे कि खान की विसरी हो तो साड़ी इज्जत हो तो बिस्त करके बाहर कटिए। अब हुकूमत ये सोचने पे मजबूर होगी कि खान की भी इज्जत रह जाए, और अगर वो खान को कहेंगे यार कोई ऐसा रास्ता था कि साड़ी भी रह जाए। अब ये सिलसिला बनना है फरवरी में, ये चैलेंज है। यानी कि आप कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन होगी, ये चैलेंज आप कर रहे हैं। विन विन केड़ी, दोनों पार्टियां जीतेंगी, हारेगा कोई भी नहीं। आओ एनजी कह लो। लेकिन खान साहब अब करेगा क्या? रहाई कोई नजर आ रही है? अब वो हुकूमत तो यही चाहती है ना कि खान साहब बनी गाला बैठ जाए जाके चुप करके, ठीक है, खामोश होके बह जा, असं तेनों नहीं छेड़ेंगे ना तू सानू छेड़, तो हुकूमत को चलन दे। लेकिन खामोशी कितनी हो जाएगी? खान साहब भी, मैं समझ हैरान हूँ, कहते हैं हाँ जी मैं खामोश होकर बैठता हूँ। उन्हें कहना चाहिए आगे 10 दिन बाद फिर जैसा कर ला, फिर कुछ स्टोरी, लेकिन वो डरी भी रखेंगे कि इसको, तो वो ना कोई तलवार तो जाहिर है चीज़ें तो रखेंगे, नो डाउट। लेकिन खान को, खान अब आखिरी हर चीज़ ठीक, देखो हुकूमत वही है, तो एक चीज़ हुकूमत वो है, चले हुकूमत वो है कि इमरान का नाम टीवी पे ना आए, हुकूमत वो है कोई मुज़ाकरात नहीं होने। आज यही हुकूमत है, इमरान का नाम भी टीवी पे चलता है, एंकर भी बोलते हैं। आज हुकूमत वही है कि जी मुज़ाकरात करो जी। अच्छा ठीक हो गया। कल एक ऐसा दिन आएगा जी हमारे हो गए हैं मुज़ाकरात। खान साहब अब सबसे पहले 2 चीज़ें मैं बात करूँ। हमने हमेशा राजयोग की बात की, मुश्किलात की बात की, जहाँ तक हमने 60 की बात की, राहु केतु की बात की, तो 2.5 साल का टाइम है। ये क्या खान अभी 2.5 साल का टाइम पड़ा है, यानी कि जो साल सवा साल हुआ है, या और कैद है? 18 मई के बाद खान बहुत ज़्यादा मजबूत है, बाहर तो नहीं आ रहा। आ जाएगा, क्यों नहीं, उससे पहले आएगा। खान का आने का टाइम बना हुआ है, ये सिर्फ प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा रहा है। हाई कोर्ट में जब लगेगा केस, बेलो जी। हम केसों पे जाते हैं, हम सितारों पे जाते हैं। खान तो सितारे ना नहीं दस रहे, मार्च अहम है, मार्च अहम है, मार्च अहम है, मार्च खान के लिए, खान साहब की। खान और साहब मेरी बर्थडे है 19 मार्च, मैं तो कह रहा हूँ 19 बाहर आ जाए। इमरान खान के लिए मार्च का महीना रहाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। ये एनर्जी पैटर्न बता रहे हैं। इशराक खान साहब को देखते हैं, और फूल भी आगे होंगे, जड़ा मैं कहता फूल लगा लो जी सर, वो मार्च ਨੂੰ फूल ही फूल होंगे सुनिया चले। अच्छा वो दे ले फूल होंगे बिल्कुल। अब मैं उस पर आऊँगा सर। अगर मैं बात करूँ, हम 60-70 का आपके ये कोई प्रोजेक्ट करें, 2.5 साल नहीं है,
खान पे। अकॉर्डिंग टू नेम फारक। अब खान के राजयोग की हम हमेशा बात करते रहे हैं, किस डेट को, किस महीने को, किस साल को, कौन सा ड्यूरेशन में क्या इसको करेंगे? अभी खान साहब की डेट ऑफ बर्थ कहाँ लिखी है आपने? ये 52। तो ये खान साहब की एज हो गई 73 साल, 73 हो गई। 50 से 50 और 20 70, ये 5 2024 है, 2 निकाल लो, 72 है। और 73 स्टार्ट लेंगे दिसंबर में। देखें इस साल खान साहब को, अच्छा ये कितने वज़ीर आज़म कब बने थे? वज़ीर बने थे 18, गालिबन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं डेट। 18 में थे ना, मैं समझ गया हूँ, ये 18 था, मैं समझ गया हूँ। अगस्त पता नहीं कौन सा था महीना। अच्छा 18 अगस्त थी शायद। 19 20 21 22 23 24, 6 निकाल दो तो 68 8 69 70 71 72 65, 66 साल की उम्र। 66, 18 में बने थे ना। 19 20 21 22 23 24 25, तो हमने 7 साल माइनस करने, किस में से? उनकी डेट ऑफ बर्थ। 72 में से। ठीक है। तो 75 65 66 में बने हुए हैं ये हाँ वज़ीर आज़म। हाँ। तो अब इनका डिजिट ऐसा मजबूत नहीं है, डिजिट अभी मजबूत नहीं है। अभी इतना स्ट्रॉन्ग डिजिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह करे अगर इस साल इलेक्शन होते हैं तो खान साहब तो 100%, नहीं तो उनका जो डिजिट आ रहा है वो 75 का है। 10 साल पड़े अभी। क्यों भाई, क्या हो गया? 73 2 तो चल रहे हैं, 3 हो जाएंगे। 75 साल की उम्र में वज़ीर आज़म। 75 का डिजिट इनका स्ट्रॉन्ग डिजिट। यानी कि अभी 3 साल लगेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने में। ढाई साल। अगर इस साल इलेक्शन हो तो आगे, क्योंकि आधा डिजिट इस साल 50% दे रहा है ताकत, और ये साल मिस करते हैं तो फिर आप समझ लें कि 2027। यानी कि इमरान खान, अगर हम कहें कि 75 साल की उम्र में आपको दोबारा इक़्तिदार में नजर आएंगे, स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, लड़ाई होगी। 7 5 11, 11, 1 और 1 2, दुक्की आ जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो 75 साल की उम्र में 75 ईयर्स की जब एज होगी तब आपको इक़्तिदार में नजर आ रहे हैं। अब जारी बात, अब 1.5 साल पड़ा, रहाई होगी, रहाई के बाद फिर जब से चीज़ें कंपेन ये शुरू होगा उसके बाद जाके यार वो केयर टेकर भी आनी है, बड़ा कुछ है, वो उनका भी अपनी मर्जी होती है भाई कितना बैठना है। 75 में होंगे। 75 का डिजिट स्ट्रॉन्ग डिजिट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। अल्लाह खैर रखे जी। देखे जी क्या होता है। सर पैगाम क्या है? पैगाम मेरा जो है वो यही है कि गड्डियां कर दो यार जनाब। चलो जी, गड्डियाँ सारी कौम को आज दुआ करो जी, सारी कौम को गड्डियाँ आ जान। FBR को भी आ गई हैं, सारी कौम को अल्लाह करे गड्डियाँ आ जान। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ टेस्ला ने जिस तरह गड्डी देती है तो अल्लाह करे जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बगैर ड्राइवरों के पूरे पाकिस्तान में 2025 में नजर आए। इसी के साथ खान साहब मैं क्लोज करता हूँ। नहीं, क्यों क्लोज करना है? नहीं क्लोज वो नहीं भाई, बगैर ड्राइवरों की गाड़ियाँ अवाम का पैसा है तो तू गाड़ियां नहीं जा रहे हैं। कोई नहीं, फिर के अवाम पे लग भाई 16 स्केल तक मोटरसाइकिल दो, 17 18 को छोटी गाड़ी, 19 20 को थोड़ी बड़ी, 21 22 को थोड़ी बड़ी। मैं बताऊं, मेरी एक और थ्योरी है। बनाओ जी थ्योरी। मेरी थ्योरी ये है, जितने भी सेक्टर हैं सरकारी है ना, इनको आप प्राइवेट सेक्टर बना के चलाना शुरू कर दें, आपका मुल्क ऐसे तरक्की करेगा। आधे तो मुलाजमीन आपको पाकिस्तान से निकालने पड़ जाएंगे महकमों से, क्योंकि उसमें तो फजूल पे बैठे हुए हैं। बस तो फिर जब आप मुलाजमीन निकालेंगे तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी फिर हर तरह से फंसे हुए अदारे बनाए ज़्यादा, सूबे ज़्यादा बनाए। प्राइवेट सेक्टर खान साहब बंदे को ऐसे निचोड़ देता है। अगर कोई लाख रुपया देता तो 10 लाख का काम लेता है। जब तक 10 लाख नहीं होता फिर गन्ने तक जो आप अक्सर मिसाल देते हैं, गन्ना देते हैं फिर वेलने से गन्ना। प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप चेक कर लें तो बिल्कुल वेलने वाला साबित होता है, इतना काम करवाया जाता है। और सरकारी सेक्टर में आपने जाके हाजिरी लगा दी। वापडा के दफ्तर में, इधर हमारे इधर है वापडा का दफ्तर, मैं गया, एक बंदा अफसर टाइप ही नहीं, अफसर नहीं कहते, कोई 2 स्केल वाला भी अफसर ही समझता है, कोई होगा 12 14 स्केल का, टेबल के उत्ते बैठा था सिगरेट पी रहा। मैंने उसकी तस्वीर उतारी, वो मेरे पास सर, मैं नहीं सुनिया की है उन्हें क्या होना, काला जो करना। नहीं उन्हें कहा सर, मैं कहा की है, मैं तेन सस्पेंड तेन कराना चाह रहा, मैं कहा की है।
वो सारे खैर माफ़ी में खैर मैं कहता ऐसा ना हो, ऐसा होता है जनाब। अब पुलिस वालों को देख लो। हम मिसालें बात करते हैं दूसरी कौमों की, चाइना की। हम अक्सर कहते हैं जी चाइना ने तरक्की की। कौम बढ़ना पड़ता है, घर को घर समझना पड़ता है। ये फुटपाथ, ये गलियां, ये सड़कें, ये बाग, ये पार्क, ये सब हमारे हैं, हमारे पैसों के से हैं। हुकूमत ना नवाशी कहीं से जेब से लेके आए, ना कोई और कहीं से जेब से लेके आए, हमारा पैसा है। इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे अपने घर की तरह, तो यकीनी तौर पे ये हमारा घर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर व आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।